हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बहुत बेहतर होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लेकर आए हैं न्यूमेरिकल्स यूपी बोर्ड में, जो कि हर बार पूछे जाते हैं। अगर आप इस न्यूमेरिकल को पढ़ लेंगे तो आपका ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क 10th और 12th इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए हमारे YouTube चैनल पर रुक करके पूरा का पूरा वीडियो देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। जितना भी स्टूडेंट आपके संपर्क में हैं उनको शेयर करके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने दोस्तों को जरूर बताएं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या पहला क्वेश्चन आप किताब से मिला सकते हैं कि इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। पहले क्वेश्चन में है कि इफ 2 एम्पीयर करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि 2 एम्पीयर करंट I इज इक्वल टू 2 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है। मतलब करंट को किससे डिनोट करते हैं, करंट को किससे डिनोट करते हैं, I बराबर 2 एम्पीयर। बोलो ना, I बराबर 2 एम्पीयर फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट करते हैं, क्वेश्चन मार्क n बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर आपसे पूछा गया कि पासिंग थ्रू पर सेकंड, यानी कि टाइमिंग जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, पर सेकंड। पर सेकंड का मतलब कितने लोग जानते हैं, पर सेकंड का मतलब होता है कि 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना एम्पीयर करंट फ्लो होता है, 2 एम्पीयर। आपसे पूछा गया कि आप क्या फाइंड करिए, क्या फाइंड करिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए आपको चार्ज का पाना जरूरी है। बिना चार्ज के आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते हैं। चलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए Q बराबर क्या कर लेंगे, Ne। अब Ne मतलब आसान नहीं है, तो ये भी हमें निकालने के लिए सबसे पहले यहां आप क्या करेंगे, ये निकालना है। तो Q निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि Q निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब अगर हम यहां पर Q बराबर Ne लगाते हैं तो ये हमारा सॉल्व नहीं होगा। बहुत सा आसान सा तरीका लगा सकते हैं। Q बराबर I इंटू Q इज इक्वल टू I इंटू T। अब I की वैल्यू कितना है, 2, और T की वैल्यू कितना है, 1। अब 2 1 कम कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 2 एम्पीयर नहीं, यही एम्पीयर किसमें चेंज हो जाएगा, चार्ज है ना, तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलाम। क्या हो जाएगा, कूलाम। ये आपका यूनिट 2 कूलाम आ गया। क्लियर। अब 2 कूलाम चार्ज आ गया, तो अभी हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। तो n इज इक्वल टू Q अपॉन E। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, Q का मतलब 2 और E की चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन याद होना चाहिए, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 20 बटे 16। अब ये पावर हो जाएगा तो 10 की पावर 19। अब आप जानते हैं 16 से 20 को डिवाइड किया जा सकता है, 16 से 20 को डिवाइड किया जा सकता है। अब 16 16 बन जा 16 बचा 4। अब 16 16 3 जा 48 बचेगा कितना भाई, 4 बचा था ना, तो यहां 2 बार ले जाओ भाई। डिवाइड करना आता है, 16 बन जा 16 बचेगा कितना, 4। अब बचेगा 4 तो 16 2 जा 32 और 16 5 जा 80, 10 टू द पावर 19। अरे भाई सॉरी, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 19 कूलाम। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फिर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इन्होंने कहा, देखो इसी क्वेश्चन को इन्होंने कहा इफ 10 एम्पीयर करंट, यानी कि करंट की वैल्यू I बराबर कितना, 10 एम्पीयर। I बराबर 10 एम्पीयर, करंट पासिंग थ्रू इन ए कंडक्टर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर आपसे कहा गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, और वो जो है इलेक्ट्रॉन जो पासिंग थ्रू होता है वो टाइमिंग कितना है, पर सेकंड। क्या बेटा, पर सेकंड। हाँ, पर सेकंड। यानी कि अगर हम बात करें कि टाइमिंग जो होगा T बराबर 1 सेकंड,
तो अगर हम इसी के अकॉर्डिंग आपके चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यूएशन की बात करें तो E बराबर 1.6 into 10 का पावर क्या हो जाएगा -19 कूलम। क्लियर। अब आगे क्या करना है, आगे हमें निकालना है चार्ज। अब चार्ज निकालने के लिए फार्मूला आपको पता है, Q इज इक्वल टू Q बराबर I इंटू क्या होता है T। I 10 एम्पियर, T कितना है 1, 10 एक कम 10 कूलम चार्ज हो जाएगा बेटा। 10 कूलम आपका 10 कूलम चार्ज आ गया। तो इन्होंने कहा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए n बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन E। n इज इक्वल टू Q अपॉन E। Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 और E की वैल्यू 1.6 into 10 का पावर -19। अब हे भैया -10 की पावर -19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में आएगा ना, तो हो जाएगा 10 into 10 to the power 19 और एक पावर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा 16 16 छक्का 96 बचेगा 16 दूनी 32 16 पंचे 80 10 की पावर 19 और ये आपका इलेक्ट्रॉन, ये आपका है सॉल्यूशन। सो अगर ऐसा आप कर लें तो ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर लेंगे नहीं कर लेंगे, कर लेंगे ना, चलिए कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इफ 2 एम्पियर करंट, सेम क्वेश्चन छप गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2.5 एम्पियर करंट फ्लोइंग इन ए वायर, एक वायर है और एक वायर में 2.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। कितना 2.5 एम्पियर का करंट फ्लो इन वायर कितने मिनट, यानी कि यहां I बराबर इन्होंने दिया कि 2.5 एम्पियर, कितने मिनट तक, क्वेश्चन देखो कितने मिनट तक 20 मिनट, यानी कि टाइमिंग इन्होंने 20 मिनट दिया है। अब आप जानते हैं मिनट को किसमें चेंज किया जाएगा, सेकंड में। मिनट को एक मिनट में कितने सेकंड 60 और तो 20 मिनट में कितने सेकंड 2 तिहाई 2 छंग 12, मतलब कितना सेकंड 1200 सेकंड। कितने सेकंड 1200, हाँ 1200 सेकंड। क्लियर। अब आपसे एक क्वेश्चन आता है कि हमें क्या निकालना है, पहले भाई यहां आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर एक क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाएंगे वही Q इज इक्वल टू I इंटू T। अब देखो I की वैल्यू कितना है 2.5 और T की वैल्यू कितना है 1200 सेकंड। अब 25 दूनी कितना होता है 50, तो 1 2 3 25 दूनी 50, अब 25 से कम 25 और आप कितना जोड़ेंगे 5 जोड़ोगे ना, हो जाएगा कितना 30, कई अंक पे दशमलव 1 अंक पे। अब इतना हो गया ना, तो आपका 3000 कूलम चार्ज आ गया। कितना आ गया 3000, हाँ 3000 कूलम चार्ज आ गया। अब इसमें इन्होंने कहा अब इतना कूलम अगर चार्ज आया है तो इन्होंने आपसे कहा कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए n बराबर Q अपॉन E। अब Q बराबर 3000 आ गया, अपॉन E की वैल्यू अभी आपसे बताया था कि 10 टू द पावर कितना होता है 10 टू द पावर -19। अब ये पावर -19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 3000 10 टू द पावर +19 1.6। अब पॉइंट हटेगा तो ऊपर भी 0 हो जाएगा। 1 2 3 3 है 4 और 4 और 19 4 कितना हो जाएगा 23, तो हो जाएगा 3 बल्कि 30/16 10 की पावर क्या कर सकते हैं 22, केवल 1 ले लीजिए। अब 16 से 30 को डिवाइड करो, कर लेंगे 16 से 30 को डिवाइड करो तो कितना आएगा बताइए। 16 को 30 से डिवाइड करिए तो आएगा 16 पंजा 16, बचा कितना 14 ना, 14 पॉइंट लगाओगे हो जाएगा 140। फिर डिवाइड करोगे 16
का टेबल पढ़ो, 140 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे बोलो? 16 8 जा 128, 16 8 जा 128। अब बचा कितना? 12। तो 16 7 जा भाई, 16 7 जा कितना हो जाएगा? 100 बोलो 112। तो 16 7 जा 10 टू द पावर 22। ये आपका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आपके उस कंडक्टर में पाए जाएंगे। फिर इसी क्वेश्चन को, इसी का दूसरा क्वेश्चन है, करंट इज पासिंग थ्रू 5 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, वही सेम वैल्यू है। यहाँ 5 एम्पियर है जहां 2.5 एम्पियर था, टाइमिंग आधा हो गया है। जहां मतलब जैसे करंट जो है यहाँ 2.5 एम्पियर था, यहाँ 5 हो गया, यहाँ टाइमिंग। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग करके दिखाइए। ये वाला क्वेश्चन जो ऊपर दिया गया, ये यूपी बोर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आपने किया है, किया नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका दिया गया है एक ऑफ ए सेल 1.5 वोल्ट इच, यानी कि स्मॉल आर बराबर कितना दिया गया है? 0.5 ओम। और इंटरनल रेजिस्टेंस तो दिया गया है V बराबर कितना दिया गया है? अगर हम बात करें तो 1.5 वोल्ट। तो व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मैक्सिमम करंट? अरे वही फार्मूला I बराबर V अपान R लगा तो सीधा सा बात है, चाहे इंटरनल हो चाहे जो भी हो, भाई वोल्टेज दे ही रहे हैं। तो 1.5 बटे 0.5, दशमलव से दशमलव हटाओ, 15 5 आए 15, यानी कि आपका 3 एम्पियर करंट कितना आ जाएगा? 3 एम्पियर का आपका करंट आ गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, अगर आपको समझ में आए तो पूरा नोट कर लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में 2019 में पूछा भी गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रोज एक नई अपडेट के साथ नया वीडियो आपको मिलता रहेगा। ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, यानी कि सेम क्वेश्चन मुझे लगता है कि ज्यादातर क्वेश्चन इसी से बनते हैं क्या? देखिए 15 में भी पूछा गया, 19 में। करंट I बराबर 5 एम्पियर, कितने से टाइम तक? टाइम कितना दिया गया है? 5 सेकंड। कितना दिया गया बेटा? 5 सेकंड। टाइमिंग 5 सेकंड दिया गया है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए क्वेश्चन मार्क Q बराबर I इंटू टी, यानी कि फार्मूला लगाएंगे Q बराबर I इंटू टी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? I मतलब 5, T मतलब 5, मतलब 25, और भैया हो 25 कूलम। कितना हो जाएगा? 25 कूलम। अब कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस, ये तो क्यों आ गया? अब इन्होंने कहा कि कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट, मतलब सर्किट में कितना हीट प्रोड्यूस होता है, यानी कि हीट एनर्जी, यानी कि क्वेश्चन मार्क ये होना चाहिए। हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट इफ द रेजिस्टेंस R बराबर कितना दिया गया है? 220 ओम। फिर द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E बराबर दिया गया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो इसका फार्मूला होता है H बराबर I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT। और देखिए मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ 4.2 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ना, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया गया। यस सर। अब I की वैल्यू कितना है? I की वैल्यू 5 का स्क्वायर, R की वैल्यू कितना है? 20, और टाइमिंग इन्होंने दिया होगा भाई 8 सेकंड। देखो 8 सेकंड दिया गया है, अपान, और बोलो अपान 4.2। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बन रहा है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 5 5 जा 25,
और ये 20 और ये 8। अब पॉइंट हटा दो तो हो जाएगा 42, ठीक है। और यहां कर लो 10, 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 10 और ये क्या हो जाएगा 21। तो साफ साफ मल्टीप्लाई दिख रहा है। 25 अट्ठे कितना होता है 200 ना, ये तो होता है ना। यस सर। तो 200 साफ साफ लिखो 200। अब ये 10 इंटू 10 इंटू, ये तो 8 वाला कहीं नहीं है, इसको क्या करेंगे भैया 10 इंटू 10 अपॉन 21। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, सॉल्व करिए आप लोग भी साथ में सपोर्ट करिए। 1 2 3, तो मतलब इसे केवल 200 रहने दीजिए, बाकी 10 की पावर 2 बना लीजिए अपॉन 21। अब 21 से डिवाइड करो, 21 से डिवाइड करो क्या आएगा। आप लोग क्वेश्चन में इसका आंसर हमें जरूर दीजिएगा। यही हमारा हीट एनर्जी जो कि आपका यूनिट आएगी कैलोरी, कैलोरी में आपकी यूनिट आएगी। अब जो आएगी 21 से डिवाइड करो 200 का, जो भी आंसर आए आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 बल्ब, 2 बल्ब हैं जो कि 100 वाट की और 220 वोल्ट की। देखो कितने बार 2014, 15, 20, 22 कई बार पूछे गए हैं। इसका मतलब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यानी कि 2 बल्ब्स एट 100 वाट एंड 220 वोल्ट, यानी कि P बराबर कितना 100 वाट और V बराबर 220 वोल्ट। रिटर्न वाइल 60 वाट का दूसरा क्या है, वाइल द अदर एक और है, इसका P1 ये V1, P2 बराबर कितना है 60 वाट और V2 बराबर कितना है 220 वोल्ट, मतलब वही में जोड़ दूंगा है। आर कनेक्टेड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लाई लाइन ऑफ वोल्ट, कैलकुलेट द करंट थ्रू सप्लाई ऑफ लाइन। तो आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले आपको P बराबर VI, P बराबर क्या करेंगे VI। तो फार्मूला यहां आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका फार्मूला होता है P बराबर V स्क्वायर अपॉन हाफ। ये फार्मूला लगाएंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला है। टॉपिक आप पीछे के वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने सारे के सारे डेरिवेशन कराए हैं, वहां आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। अब यहां R1 हो जाएगा P1 बराबर, तो भैया इसका अगर हम R1 निकालना चाहें तो R1 बराबर V1 स्क्वायर अपॉन P1। भैया V1 की वैल्यू कितना 220 इंटू 220 क्योंकि 2 बार रहा है, और P1 की वैल्यू कितना है, P1 की वैल्यू 60 वाट 100 वाट। तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, R1 बराबर 484 ओम, R1 बराबर 484 ओम। हाँ ये R1 आ गया। इसी के अकॉर्डिंग R2 निकालेंगे तो R2 बराबर हो जाएगा V2 अपॉन V2 स्क्वायर अपॉन क्या P2 की भैया V2 की वैल्यू कितनी है 220 इंटू 220 बटे 60, 0 से 0 कटेगा ना। यस सर। अब यहां आप क्या करेंगे 11 2 जा यानी कि 11 यहां 3 तो हो जाएगा भैया, इसको करेंगे तो 11, इसको अगर हम वैल्यू निकालें तो R2 बराबर आ जाएगा भैया, R2 बराबर 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 कैरी कितना 2, 11 दूनी 22 2 24, 242 बटे 33 3, तो ये आ गया R2। अब हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो टोटल, क्योंकि पैरेलल जुड़ा हुआ है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में है, तो टोटल रेजिस्टेंस 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। भैया 1 अपॉन R तो रहेगा ही। अब R1 की वैल्यू आपने देखा क्या है 100 या 484, इसको क्या करेंगे
पलट दीजिए ना भाई, पलटेंगे ना। तो 3 है 5 242। अब भैया ये इसी का उल्टा है, जस्ट अपोजिट। तो 1/r बराबर एलसीएम 484 ही आएगा। इसको एक बार ले जाएंगे, ये 2 बार जाएगा तो भाई 2 3 मतलब 2 जाएगा तो 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 7/484। पढ़ देंगे तो r बराबर हो जाएगा 484/7। अब इन्होंने आपसे क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज द करंट, करंट की वैल्यू निकालनी है। तो करंट निकालनी है तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए I बराबर V अपान क्या होता है R। अब V की वैल्यू कितना है 220 और R की वैल्यू 7/484। ऊपर ले जाओगे 220 गुणे 484/7। अब इसको तो आपको सॉल्व करना जिम्मेदारी है, इसे आप सॉल्व करके हमारा आंसर लाएंगे, क्योंकि आप पहले 7 से डिवाइड कर लीजिएगा, जो भी है उससे मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर ला दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी बोर्ड के लिए कई बार पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, 2014, 15, 20 और 22 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, ये क्लास 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th के लिए जबकि Q बराबर दिया गया है 5t² + 4t + 10। अब इन्होंने कहा कि कैलकुलेट द करंट। तो आप जानते हैं कि यहां द रेट चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज नोन एज करंट। फार्मूला होता है I बराबर dQ/dt। अब dQ Q की वैल्यू क्या है 5t² + 5t + 10। ओके, इतना करने के बाद इसमें 5 कॉमन ले लीजिए। 5d/dt t² + d/dt 5d/dt 10। अब आप जानते हैं यहां फार्मूला nxn की पावर -1 वाला फार्मूला लेगा। 5 × 2 t की पावर 2 -1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। तो ये बचेगा 5 × 2 = 10t + 1। अब 10t की वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी है शुरुआत से, t की वैल्यू रखी है 4। यहां 4 रख दोगे 10 × 4 + 1 मतलब 4 रहमा 40, 40 से 1 मतलब 41। इसका मतलब जो करंट फ्लो होगा वो 41 एम्पियर करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो t बराबर 4 सेकंड दिया गया है, 4 सेकंड में 41 एम्पियर करंट फ्लो हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अगर आपको वीडियो समझ में आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगले कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। थैंक यू।